हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके लिए काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। तो इसी ऑर्डर में आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्पेशली क्लास 12th के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इस बार जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनका भी मैथ का एग्ज़ाम आने वाला है। तो कौन सा चैप्टर में कौन से सब टॉपिक्स उनके इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि लास्ट मोमेंट में बच्चे उन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाएं, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अच्छे से करके जाएं, और साथ में बताएंगे भी सही हम आपको कि उन चैप्टर्स का वेटेज क्या क्या है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आपका जो चैप्टर 1 है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, है ना। तो रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है ये यूनिट 1 है आपका। इस यूनिट 1 में टोटल आपके पास 2 चैप्टर्स है। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें जो आपके पास है वो है पहले टाइप्स ऑफ रिलेशंस, है ना। तो जो चैप्टर 1 है उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन है, जिसमें हम इक्विवेलेंस रिलेशन है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, वो सारा आप इसके अंदर करेंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आप मानकर चलें कि आपको एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में मिलेगा ही सही। तो ये बिल्कुल अच्छे से करके जाए। नेक्स्ट, फंक्शन के जो टाइप्स होते हैं, वन वन फंक्शन हुआ, मैनी वन फंक्शन हुआ, ऑनटो फंक्शन हुआ, इनटू फंक्शन हुआ, ये सब भी आपको बिल्कुल अच्छे से कर जाना है। ये पोर्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है और आसान पोर्शन है। आप अगर इसको करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी लगा लेंगे, तो ये पोर्शन काफ़ी अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चैप्टर तो ये हो गया यूनिट 1 में रिलेशन एंड फंक्शन। और जो सेकेंड चैप्टर आता है वो है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यूनिट 1 का कंप्लीट वेटेज जो है आपका वो 8 मार्क्स का वेटेज है, जिसमें चैप्टर 1 हो गया और चैप्टर 2 हो गया। 2 चैप्टर मिलाकर 8 मार्क्स का वेटेज होगा आपका यहाँ पर। ITF में जो आपको पढ़ना है, आपको पता है कि सबके ग्राफ्स, डोमेन, रेंज, ये बिल्कुल हमें अच्छे से आने चाहिए। जो साइन इनवर्स फंक्शन हुआ, कोस इनवर्स फंक्शन हुआ, जो हमारे 6 ITF हुए, उन सबके आपको डोमेन, रेंज और ग्राफ्स बिल्कुल अच्छे से रटे हुए होने चाहिए एकदम, क्योंकि जो सारे क्वेश्चंस आते हैं वो उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। उनके ग्राफ्स वगैरह आपको अच्छे से आने चाहिए। तो ये आपका यूनिट 1 हो गया जो 8 मार्क्स का है। आपको ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अगर आप अच्छे से करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी और डेफिनेटली पूरे के पूरे 8 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं यूनिट 2 पे, अलजेब्रा वाला पार्ट। अलजेब्रा वाले पार्ट में जो है पूरा अलजेब्रा आपका 10 मार्क्स का है। इसमें जो चैप्टर 1 है मैट्राइसेस है ना। मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे आसान चैप्टर होते हैं। बच्चा ये कोशिश करता है हर बच्चा कि मैं यहाँ से 10 मार्क्स पूरे लेकर आऊँ, यहाँ से मेरे 10 मार्क्स कहीं नहीं जाना चाहिए। और एक अच्छी बात ये है कि यही जेईई मेन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जेईई मेन के लिए भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से करके जाना है। इसमें जो आता है फर्स्ट टॉपिक, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आपने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा होगा। उसकी प्रॉपर्टीज होती है काफ़ी सारी, इस तरीके से प्रॉपर्टीज लगाते हैं अपन। A into B का ट्रांसपोज हो गया, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज होती है। एडिशन में भी ट्रांसपोज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इन सारी प्रॉपर्टीज पे बेस्ट क्वेश्चन हमें अच्छे से करना है। ये वाला पार्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आता है इसी में वो है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसेस, है ना। इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इनके क्वेश्चन अच्छे से करके जाएं। A ट्रांसपोज A के इक्वल आ रहा है, सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, A प्लस A ट्रांसपोज इक्वल टू 0। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे अच्छे से करके जाएं, है ना। तो बच्चों ध्यान से करें इसको, क्योंकि बहुत ही आसान और बिल्कुल आपको मार्क्स दिलाने वाला चैप्टर है ये। तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। और जैसा मैं बता चुका हूं, जेईई के लिए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं चैप्टर 2 पे, डिटर्मिनेंट्स पर, है ना। तो डिटर्मिनेंट्स मैट्राइसेस से जुड़ा हुआ ही पार्ट है। मैट्राइसेस आएगा तभी हमें डिटर्मिनेंट्स आएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, आपको पता है क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। आप ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं यहाँ से, है ना। 3 पॉइंट्स कोलिनियर करना होता है, वो निकालते हैं। बोलते हैं ना 3 पॉइंट्स दे दिए आपको, बोला के की वैल्यू निकालो, कोलिनियर है। तो वो सारे हमें बिल्कुल अच्छे से आने चाहिए। सेकंड आता है एडजॉइन एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इस पे भी मानकर चलो आप एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेगा ही सही। इनवर्स आप निकालते हो, कैसे निकालते हो, ए इनवर्स इस तरीके से निकालते हो, एडजॉइन ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एडजॉइन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होता था। प्रॉपर्टीज काफी सारी एडजॉइन की प्रॉपर्टी होती थी, जस्ट लाइक ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइन ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए n-1, है ना। तो एडजॉइन की जितनी भी प्रॉपर्टी है
इनवर्स वाला जो पार्ट है उसको अच्छे से करके जाएं, क्योंकि डेफिनेटली आपको वहां से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये सब पोर्शन अच्छे से करके जाएं। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन होगी 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल, उसको मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है वो इसका पार्ट है और वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उससे एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन वहां पर बन सकता है। तो ये तीनों जो टॉपिक्स है ये काफी इंपॉर्टेंट है डिटर्मिनेंट से, ये आप अच्छे से करके जाए। और बहुत अच्छे और आसान चैप्टर है, पूरा यूनिट 2 मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट मिलाकर 2 चैप्टर मिलाकर 10 मार्क्स का वेटेज है। एक एक मार्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट मोमेंट पर आप इनके क्वेश्चंस अच्छे से करके जाएं, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि हमने काफ़ी सारे बोर्ड पेपर्स का एनालिसिस किया है पिछले सालों का, उसके बेसिस पर हम आपको बता पा रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस तो आने ही वाले हैं। बात करते हैं यूनिट 3 कैलकुलस। आपको पता है 12th में कैलकुलस ही कैलकुलस है। कैलकुलस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का मैथ का पेपर होता है, 35 तो अकेला लेकर बैठा है ये। बट अकेला नहीं है, आपको पता है ये 5 चैप्टर से कैलकुलस में पहला चैप्टर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, है ना। आपको पता होगा किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कैसे चेक करते हैं। जो पॉइंट पर आप कंटिन्यूस चेक करते हैं तो बोल देता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि भैया 8x = 5 पर ये कंटिन्यूस है, k की वैल्यू बताओ, है ना। किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे से करके जाएं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। या फिर कोई भी फंक्शन दे देता है, जैसे कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है x mod of x, ये फंक्शन बताओ कंटिन्यूस है क्या, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है कंटिन्यूटी से रिलेटेड वो करके जाएं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। फिर इसमें जो सेकंड पार्ट है वो डिफरेंशिएबिलिटी का है, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है। डिफरेंशिएशन करना हमें अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंशिएशन आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, 11 से आप डिफरेंशिएशन पढ़ते आते हैं। तो डिफरेंशिएशन कौन सा, पैरामेट्रिक फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन अच्छे से करना आना चाहिए। पैरामेट्रिक वाला कौन सा, जैसे आपको देते थे, जैसे x = 80² है, y = 280 है, t में पैरामेट्रिक है, dy/dx बताओ। तो जो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, कई बार क्वेश्चन में dy/dx के साथ क्या पूछ लेते हैं, d2y/dx²। तो ये क्या हो गया, इसका ऑर्डर क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और ट्रेंडिंग में है, बार बार ये आने वाले सालों में ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थर्ड, लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन। आपको पता है कोई एक गंदी सी इक्वेशन गिवन होती है प्रोडक्ट में, उसका डिफरेंशिएशन बोला जाता है आपसे करो, तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो काफी टफ हो जाता है। तो पहले आपको दोनों साइड लॉग लेना पड़ता है। जस्ट लाइक इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, x-1, x-2, x-3, आपसे बोला जाएगा dy/dx निकालो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट करोगे तो काफी टफ हो जाएगा। अगर आप दोनों साइड लॉग लेकर इसको सोल्व करोगे तो बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएशन का ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलस का आपका पहला चैप्टर है ना। आते हैं सेकंड चैप्टर पे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जो आप dx/dt वाले क्वेश्चन है ना, जो आप करते थे, सरफेस एरिया वॉल्यूम वाले क्वेश्चंस होते थे, वॉल्यूम को मैक्सिमम करो, है ना। कोई भी कोन ले लिया, उस कोन के अंदर मैक्सिमम कितनी रेडियस का स्फेयर आ पाएगा, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते थे वो क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से करके जाए, उनसे भी आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। f' निकालते हैं, > 0 होता है तो इंक्रीजिंग है, <0 डिक्रीजिंग वाला, वो वाला पार्ट अच्छे से करके जाए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला। और आपको पता है बोर्ड के पेपर में आपकी केस स्टडी भी आती है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि मैक्सिमा मिनिमा से आपके पास केस स्टडी वाला क्वेश्चन आए, तो ये वाला पोर्शन भी अच्छे से करके जाए। केस स्टडी वाला है, इंपॉर्टेंट है, हाईली वेटेज वाला है, तो ये पोर्शन अच्छे से करके जाएं। केस स्टडी के लिए मैक्सिमा मिनिमा, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है। ओके, तीसरा चैप्टर आता है इंटीग्रल्स। अब इंटीग्रल्स में दोनों तरीके इंटीग्रेशन है आपके पास, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भी और डेफिनेट इंटीग्रेशन भी है। इंडेफिनेट में बात करें तो इंडेफिनेट में इन दोनों के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करें और एक बाई पार्ट्स, जो आइलेट मेथड जिसको आप बोलते हैं, ये दो टाइप के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़े वेटेज भी इनके कंपैरेटिवली ज्यादा होंगे जब इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये दोनों पार्ट्स आप बिल्कुल अच्छे से करें। और लास्ट है ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्रॉपर्टी बेस्ड अच्छे से करें। जैसे आपको पता है ना, किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हो आप, f(x = dx), ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है a to b, तो इसको आप क्या लिख देते हो, f(a + b - x dx), है ना।
तो ऐसी प्रॉपर्टी थी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की काफ़ी सारी प्रॉपर्टी है, तो उन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन को अच्छे से लगा के जाएं, उन पे भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये आपका तीसरा चैप्टर था इंटीग्रल्स कैलकुलस का, है ना। आते हैं फोर्थ चैप्टर पर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स यही है आपका एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व में आपको पता है छोटा सा चैप्टर है, ऐसा कुछ छोड़ने के लिए है नहीं, तो आपको ये पूरा का पूरा करके जाना है। ज़्यादा पोर्शन है नहीं एनसीईआरटी में, बट उसके लिए आपको लाइंस, सर्कल, पैराबोला और इलिप्स, इन चारों के ग्राफ अच्छे से बनाना आने चाहिए। इन चारों के ग्राफ अच्छे से बना पाओगे तभी ग्राफ बनाकर आप शेडेड पोर्शन कर पाओगे और तभी आप एरिया निकाल पाओगे। तो इन चारों के ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। और पैराबोला एलिप्स में कोई ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाना है आपको, केवल जो स्टैंडर्ड होते थे ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी पैराबोला और इलिप्स की, केवल वो उतना कर लोगे काफ़ी है, उससे काम चल जाएगा। तो बहुत छोटा सा पोर्शन है, इससे क्वेश्चन 101% आने वाला है, इसको आप कर लोगे तो काफ़ी फायदा हो जाएगा। आते हैं कैलकुलस का आखिरी चैप्टर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में काफ़ी मेथड्स होते थे सोल्व करने के। ये कुछ पर्टिकुलर टाइप की इक्वेशन थी, एक होमोजीनियस इक्वेशन। आपको पता है होमोजीनियस इक्वेशन को आप कैसे सोल्व करते थे, वो y = vx पुट कर सोल्व करते थे, है ना। तो वो क्वेश्चन अच्छे से कर ले, 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन वहां से आ सकता है, इंपॉर्टेंट होता है वो वाला पार्ट। और ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन याद है ना कैसे सोल्व करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के सोल्व करते थे। तो ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैसे आप बात करोगे तो इसमें एक और मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल वाला, तो वेरिएबल सेपरेबल से भी यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, है ना। बाकी ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, होमोजीनियस इक्वेशन वाला और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x, दोनों पार्ट अच्छे से करके जाएं। तो देखो ये कैलकुलस था, कैलकुलस के 5 चैप्टर थे, पांचों चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जेई के हिसाब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से ये कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में भी बहुत ज्यादा वेटेज है इसका। तो 35 मार्क्स, 80 में से 35 और क्या लो, ये 5 चैप्टर आप अच्छे से कर लो तो पासिंग मार्क्स आ जाते हैं, है ना। भले हमें पासिंग नहीं लाना, हमें तो फुल मार्क्स लेकर आने हैं, लेकिन देखो सिर्फ कैलकुलस वाला पोर्शन हम अच्छे से कर लें तो कितना फायदा हो जाए। और जेई के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बात करते हैं वेक्टर और 3D ज्योमेट्री की। ये थोड़ा सा बच्चों को परेशान करते हैं, 2 चैप्टर, एक वेक्टर एक 3D ज्योमेट्री है, यूनिट 4 और टोटल 14 मार्क्स इसका वेटेज है। वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स में हमें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं अपन। तो ये दोनों पार्ट हमें अच्छे से करना है। डॉट प्रोडक्ट्स की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, वहाँ आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा होगा, प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चंस करे होंगे। वेक्टर प्रोडक्ट में आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाला होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला होगा, तो वो सारा अच्छे से आपको करके जाना है। सारी प्रॉपर्टीज़, एक एक प्रॉपर्टीज़ अच्छे से आनी चाहिए और उन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अच्छे से आना चाहिए। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वेक्टर्स का। ये दोनों पोर्शन आप अच्छे से करके जाएँ इसमें से। और यूनिट 4 का जो सेकंड चैप्टर है वो है 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये कोऑर्डिनेट फॉर्म में, जो कार्टेशियन फॉर्म होती है, कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में, दोनों फॉर्म में हमें लाइन का इक्वेशन अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि पिछले सालों के पेपर हमने देखे हैं, कई बार वो क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन कर देता है भैया हमें लाइन का इक्वेशन चाहिए लेकिन वेक्टर फॉर्म में ही चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में निकाल आते, तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। फिर आप नहीं बोल सकते कि हमारी कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई, हम तो करके आए थे। जब बोला है वेक्टर फॉर्म में निकालो तो वेक्टर फॉर्म में ही आंसर होना चाहिए, बोला है कार्टेशियन फॉर्म में निकालो तो कार्टेशियन फॉर्म में ही होना चाहिए। तो दोनों फॉर्म हमें अच्छे से आनी चाहिए। और कार्टेशियन से वेक्टर कैसे लिखना है, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म कैसे लिखनी है, दोनों फॉर्म हमें एक दूसरे को कन्वर्ट करना आना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, स्क्यू लाइंस पढ़ी होगी आपने, है ना। तो स्क्यू लाइंस के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वो हमें अच्छे से आना चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा जाता है और ये टॉपिक जेई से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट है। जेई में भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगभग आपको काम आता ही है और हर सेट में देखने को मिल जाता है इसका क्वेश्चन, है ना। तो इसको भी अच्छे से करके जाए। ये वाला पोर्शन एनसीईआरटी में नहीं होता, इमेज हुआ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इनके फॉर्मूले से आप अच्छे से देख के जाना। सिंपल से फॉर्मूले होते हैं, आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना होता है और काम हो जाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये आपका यूनिट 4 हो गया 14 मार्क्स का।
लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है, सबसे आसान चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, बहुत कम है। थोड़ा सा जो रीजन वाला पार्ट है, बाउंडेड एरिया वाला पार्ट है, वो केवल अच्छे से कर ले, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर ले, बड़ी आसानी से आपके 5 मार्क्स हो जाएंगे। बच्चों को इससे डर लगता है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कर ले, उतना इसके लिए सफिशिएंट है। 5 मार्क्स का चैप्टर है अकेला, है ना, तो इसको पूरा करके जाएं, छोटा सा ही पोर्शन है, ज्यादा है नहीं इसके अंदर। आते हैं लास्ट, यूनिट 6 प्रोबेबिलिटी। ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, 8 मार्क्स का चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, है ना, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आपने पढ़ा है P ऑफ A बाई B, वो अच्छे से पढ़े। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम तभी आएगी आपको जब टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आनी चाहिए। तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे से करके जाएं, आपको 101% यहाँ से देखने को मिलेगा। और इसी से हो सकता है केस स्टडी भी आए, एक जो केस स्टडी आती है वो प्रोबेबिलिटी से भी आ सकती है, तो यहाँ से केस स्टडी वाला प्रॉब्लम भी बन सकता है, तो हमें छोड़कर नहीं जाना है ना। तो हमें ये सारे पोर्शन अच्छे से करके जाना है। इसमें एक इंडिपेंडेंट इवेंट वाले क्वेश्चंस बनते हैं, उन इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली क्वेश्चंस को भी अच्छे से कंप्लीट करें, है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जेई के लिहाज से भी इसमें से प्रोबेबिलिटी में से कंफर्म क्वेश्चंस आता ही है, तो इसको बिल्कुल छोड़ के ना जाए। कई बार बच्चे सोचते हैं कि और वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, कि हम और के ऊपर वाला कर लें, नीचे वाला कर लें, तो अब ये फिक्स हो गया है कि अगर और के ऊपर वाला इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो और के नीचे भी इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन होगा। इट मीन्स अगर आपको फुल मार्क्स लेकर आने 80 आउट ऑफ 80, तो आप कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकते, आपको पूरी 6 यूनिट्स अच्छे से करके जानी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, जो हमने सारे चैप्टर्स थे, आपके सारे चैप्टर्स का डीप एनालिसिस करके आपको ये बताया कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है। इसकी हेल्प से अब आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर बना सकते हैं और मैथ में फुल से फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं। ऑल द बेस्ट बच्चों।